एक छोटा बालक एक छोटे से सिंहासन पर बैठा है। उसके सिपाही गांव के पटेल को पकड़कर लेकर आए क्योंकि उसने एक अनाथ विधवा पर अत्याचार किया था। पटेल के हाथ पैर बंधे हुए हैं क्योंकि वास्तव में अनाथ और असहायों का संरक्षण करने के लिए पटेल का कर्तव्य था। परंतु वह बहुत बड़ा दुष्ट और घमंडी था। उसने कल्पना तक भी नहीं की थी कि ये छोटा बालक उसकी जांच पड़ताल कराने का भी साहस करेगा। परंतु उस बालक राजपुत्र ने पटेल को केवल पकड़वाया ही नहीं, बकायदा उसे न्याय के लिए भी प्रस्तुत किया। सब कुछ सुन लेने पर अब बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि उस पटेल ने घोर अपराध किया था। अपने दृढ़ एवं कड़े स्वर में बाल राजकुमार ने निर्णय घोषित किया कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाएं। सभी स्थिर रह गए। राजकुमार की इस न्यायप्रियता को देख वह लोग केवल चकित ही नहीं हुए अपितु उन्हें अमित आनंद भी हुआ। सभी लोग वहां पे चर्चा करने लगे कि देखो तो सही, ये नन्हा राजकुमार कितना ही न्यायप्रिय है। दुष्टों का उसे थोड़ा सा भी भय नहीं है। हर अपराधी को वह योग्य दंड देता है। दीन दुखी, दलित एवं दरिद्रजनों के लिए भी उसके हृदय में अपार दया तथा करुणा भरी है। उन्हें सहायता करना तथा उसका संरक्षण करना उसका प्रण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी स्त्रियों को वह माता के समान देखते हैं और उनका आदर करते हैं। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जब ये बड़े होंगे तब अपनी भूमि का रक्षण तो करेंगे ही, परंतु धर्म का भी उद्धार करेंगे। अतः हमें उन्हें अवश्य सहयोग देना चाहिए। तो क्या आप लोग जानते हैं कि वो नन्हे राजकुमार कौन थे? वह छत्रपति शिवाजी जी महाराज थे। इस घटना के समय उनकी आयु केवल ही 14 वर्ष की थी। उसके छोटे से राज्य में पुणे और आसपास के छोटे छोटे गांवों का समावेश था। उसके पिता शाहजी बीजापुर के सुल्तान की सेवा में एक सेनापति थे। पिता को अपने पुत्र का स्वभाव पूरी तरह से ज्ञात था। विदेशी शासक के सामने ना झुकने वाले, सिंह के समान अपने निर्भर पुत्र का ध्यान आते ही शाहजी आनंदित होते थे। तो एक बार शाहजी अपने पुत्र को बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले गए। उस समय शिवाजी की आयु केवल 12 वर्ष की भी न थी। दरबार में जाते ही उस काल की प्रथा के अनुसार शाहजी ने जमीन को हाथ लगाकर सुल्तान को 3 बार सलाम किया। उसने अपने पुत्र को भी सुल्तान के सामने सलाम करने के लिए कहा, परंतु उस बात को सुनते ही शिवाजी 4 कदम पीछे हट गए। वह तनकर खड़े हुए और उसने अपना मस्तक कुछ पीछे हटाया। मैं पराये शासकों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। उनके मन का ये निश्चय मानो उनकी तीव्र दृष्टि से प्रकट हो रहा था। सिंह की चाल और शान के साथ वह दरबार से निकल गए। तो अभी तक बीजापुर के सुल्तान के दरबार में आज तक इस प्रकार का बर्ताव करने की हिम्मत किसी की ना थी। उस छोटे बच्चे का धैर्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए।